हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट एंटीनम्स देखने वाले हैं जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये 20 वेरी इंपॉर्टेंट जो एंटीनम्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एंटीनम्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एंटीनम्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि जैसे कि आप हिंदी में विलोम शब्द देखते हैं उसी को एंटीनम्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द में दिन का विलोम हो जाता है रात, भाई का बहन, तो वैसे ही एंटीनम्स होता है इंग्लिश में। अगर मैंने यहाँ पर डे लिखा है तो उसका एंटीनम्स हो जाएगा नाइट। ठीक है, डे का नाइट, ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, तो ऐसे एंटीनम्स होता है। एंटीनम्स का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 20 वेरी इंपॉर्टेंट एंटीनम्स। ठीक है, और ये एंटीनम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो है वो है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। मैंने साथ में हिंदी भी लिख दी है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और एक बात और कि अगर आप एंटीनम्स याद करेंगे तो साथ साथ में आपका एक और बेनिफिट होगा कि आपको इसकी ये जो वर्ड लिखा है मैंने, आपको इसकी हिंदी भी पता चल जाएगी जिससे कि आप इस वर्ड को भी याद कर सकेंगे। ठीक है, और कभी भूलेंगे नहीं। तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। अब एंशिएंट जो है इसका एंटीनम्स हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी कि प्राचीन, ठीक है, पहले, और मॉडर्न यानी होता है नवीन यानी कि आधुनिक। ठीक है, तो एंशिएंट का मॉडर्न हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है हमारा एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और एडवांस का जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बैक। ठीक है, बैक यानी कि पीछे जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए, तीसरा है बैरन। बैरन यानी कि बंजर। ठीक है, तो बैरन का जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। ठीक है, देखिए अपोजिट है कि नहीं, बंजर है, कोई जमीन बंजर है, बैरन है, और उसका जो अपोजिट है जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल। ठीक है, कोई जमीन बंजर है और उसका अपोजिट उपजाऊ यानी कि कोई जमीन उपजाऊ हो जाएगी तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा डिपोजिट। डिपोजिट यानी कि जमा। ठीक है, तो इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट यानी कि निकालना। ठीक है, जमा करना, निकालना। तो आपको इंग्लिश पर फोकस करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम में इंग्लिश लिख कर आना है। डिपॉजिट दिया होगा तो आपको डेबिट लिखना है, बैरन दिया होगा तो आपको फर्टाइल लिखना है। हिंदी आपको नहीं लिखनी है वहाँ पर। मैं बस आपको समझने के लिए कि आप याद रखेंगे हमेशा, इसके लिए मैंने हिंदी लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे डेफिट यानी कि हार। तो हार का हो जाएगा एंटीनम्स विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री, जीत। अब आगे देखते हैं अगला है हमारा कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकॉमन। ठीक है, असामान्य, असामान्य। अगला है ब्राइड। ब्राइड का होता है दुल्हन। ठीक है, ब्राइड को दुल्हन कहते हैं, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रूम यानी कि दूल्हा। ग्रूम, दूल्हा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बैक। बैक यानी होता है पीछे, इसका एंटीनम्स हो जाएगा फ्रंट यानी कि आगे। फ्रंट यानी कि आगे। अगला है विजडम। विजडम यानी होता है बुद्धिमानी, तो इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी यानी कि बेवकूफ़ी। कोई आदमी है बहुत बुद्धिमान है लेकिन अगर उसके एंटीनम्स की बात की जाए, उसके विपरीत की बात की जाए तो बेवकूफ़ी यानी स्टूपिडिटी। ठीक है, अगला है हमारा साधारण। साधारण का एंटीनम्स हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा हुआ। अगला है पॉइजन। पॉइजन का जहर होता है और इसका एंटीनम्स हो जाएगा एंटीडोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटीडोट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है लीगल। लीगल यानी होता है कानूनी। ठीक है, लीगल यानी कानूनी, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इलीगल यानी कि गैर कानूनी। नेक्स्ट है हमारा काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु। ठीक है, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा क्रूल यानी कि कठोर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, हार्ड। नेक्स्ट है हमारा फॉर्चुनेट, फॉर्च्यून। नेक्स्ट है हमारा फॉर्च्यून, तो भाग्य, इसका हो जाएगा मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य या फिर अभाग्य। अगला देखिए, अगला है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका जो हो जाएगा एंटीनम्स आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। नेक्स्ट है एंट्रेंस यानी कि प्रवेश, और एग्जिट हो जाएगा इसका बाहर जाना। ठीक है, अगला है विजिबल। विजिबल यानी होता है दृश्य, और इसका जो हो जाएगा एंटीनम्स इनविजिबल यानी कि अदृश्य। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का होता है इनाम, और इसका जो हो जाएगा एंटीनम्स पनिशमेंट यानी कि होता है दंड। ठीक है, लास्ट है हमारा रॉ यानी कच्चा, और राइप यानी होता है पक्का। ठीक है, पक्का, पक्का भी लिख सकते हैं, बस ओनली पक्का भी लिख सकते हैं, पक्का। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं पक्का। ठीक है, तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट एंटीनम्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीनम्स, और आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी है, आप अच्छे से याद रखिएगा, बस इंग्लिश लिखनी है। क्वेश्चन आएगा विजिबल, आप इनविजिबल लिखेंगे, एंट्रेंस आप एग्जिट लिखेंगे, तो ऐसे आपको लिख कराना। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि देखिए, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे यही पूछे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपसे नेचुरल पूछे, एंट्रेंस पूछे, ये जरूरी नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता है, आर्टिफिशियल पूछ सकता है, एग्जिट पूछ सकता है। तो आर्टिफिशियल दे तो आप नेचुरल लिखेंगे, एग्जिट दे तो आप एंट्रेंस लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है कि अगर ये पूछेगा तो ये लिखेंगे, ये पूछेगा तो ये लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ में टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से जुड़ जाइए टीम क्लासेस चैनल से, जिससे कि हर एक वीडियो आप
तक पहुँच सके। ठीक है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।